दोस्तों कल्पना कीजिए 2040 का वो दिन जब आपका बच्चा जॉब्स के लिए भटक रहा है। वो हर कंपनियों में इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन हर जगह से उसको ये कह के रिजेक्ट कर दिया जाता है कि उसको एआई स्किल्स नहीं आती। आपके बच्चे के चेहरे पर डर, आंखों में निराशा और आत्मविश्वास उसका टूट रहा है और आप बस खड़े उसको देख रहे हो। दोस्तों ये कोई कल्पना नहीं, एक ऐसी हकीकत है जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या आप अपने बच्चे को उस भविष्य में छोड़ सकते हैं जहाँ उसकी कड़ी मेहनत और उसके सपने इसलिए टूट जाए क्योंकि आपने उसको एआई की एजुकेशन नहीं दिया था। अब फैसला आपके हाथ में है। आज आपके पास मौका है अपने बच्चे को उस भविष्य के लिए तैयार करने का, वरना कल आपके हाथ में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों इंसान और मशीन के बीच का अंतर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो इस अंतर को समझेगा वही आगे बढ़ेगा और जो नहीं समझेगा वह पीछे रह जाएगा। और यह पीछे होना एग्जाम में फेल होना जैसा बिल्कुल नहीं होगा। यह तो हमारे लाइफ के हर मोड़ पर हर रोज का स्ट्रगल होगा। आज हम बात करने वाले हैं एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और ये समझने वाले हैं कि अगर हमारे बच्चे एआई को नहीं समझेंगे तो कहाँ खड़े होंगे और वे बच्चे कहाँ खड़े होंगे जो एआई को अपनी मुस्कुराहट से भी बेहतर जानते होंगे। दोस्तों एआई यह शब्द आजकल हर किसी के जुबान पर है। और क्या एआई सिर्फ एक मशीन है जो हमारे लिए काम करती है, या ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे बच्चे के भविष्य को बना सकती है या बिगाड़ सकती है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे सोचने, समझने या फैसले लेने की क्षमता को कॉपी करती है। दोस्तों ये वह टेक्नोलॉजी है जो आज हेल्थ केयर से लेकर एग्रीकल्चर तक, एजुकेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक अपना असर छोड़ रही है। दोस्तों जरा ये सोचिए कि अगर आपके बच्चे एआई टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे तो उनका फ्यूचर कैसा होगा। दुनिया धीरे धीरे दो हिस्सों में बढ़ती जा रही है। एक हिस्सा वह है जिनको एआई समझ में आता है और एक वे जिनको एआई समझ में नहीं आता। यह डिफरेंस न केवल टेक्निकल है, यह सामाजिक और आर्थिक भी है। दोस्तों कल्पना कीजिए ऐसे फ्यूचर की जहां आपका बच्चे का कंपटीटर एआई टूल्स का यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी डबल कर चुका है और आपका बच्चा आज भी बेसिक डिजिटल स्किल्स पर ही सरवाइव कर रहा है। जो वर्कर्स एआई नॉलेज से वंचित रहेंगे वे केवल उन लो पेइंग जॉब तक ही सीमित रहेंगे जो उस टाइम तक ऑटोमेटेड नहीं हुई होंगी। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जाएंगी ये नौकरियां भी खतरे में पड़ सकती हैं। दोस्तों आज हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर इंडस्ट्री को एआई ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो एआई डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट्स, ड्रग डिस्कवरी में क्रांति ला रहा है। मेडिकल इमेजिनेशंस में एआई अभी से ह्यूमन डॉक्टर से ज्यादा एक्यूरेट है। प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर में एआई अभी से पेशेंट को उनके सिम्टम्स के हिसाब से डायग्नोस कर सकता है। भविष्य के डॉक्टर्स को एआई के बिना सरवाइव करना बहुत मुश्किल होने वाला है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन, क्वालिटी कंट्रोल और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भविष्य के वर्कर्स को एआई सिस्टम के साथ कोलैबोरेट करने की आवश्यकता होगी, न कि उनसे कम्पीट करने की। जो बच्चे इस नए इंडस्ट्रियल लैंडस्केप के लिए तैयार नहीं होंगे वे फैक्ट्री फ्लोर्स पर केवल मैनुअल लेबर तक ही सीमित रह जाएंगे। क्रिएटिव फील्ड्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइन, आर्ट, म्यूजिक, कंटेंट क्रिएशन में एआई टूल्स इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, जिससे टेक्निकल बैरियर्स कम हो रहे हैं। बच्चे जो एआई क्रिएटिविटी टूल्स का उपयोग करना जानते हैं वे अपनी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को नए आयामों तक ले जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कोडिंग में एआई टूल्स कोड जनरेशन और डिबगिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। जो बच्चे अर्ली एज से ही एआई पावर्ड कोडिंग एनवायरनमेंट में काम करना सीखेंगे वे कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग चैलेंजेस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके विपरीत ट्रेडिशनल कोडिंग मेथड पर निर्भर रहने वाले युवा कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि एआई टूल्स प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देते हैं। यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में एआई की भूमिका बढ़ रही है। रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवेज और पब्लिक सिक्योरिटी सिस्टम अब एआई ऑप्टिमाइज्ड हो रहे हैं। जो इंजीनियर्स और प्लानर्स एआई का उपयोग करना नहीं जानते वे अपने प्रोजेक्ट में इनएफिशिएंसी और डिजाइन फ्लॉस को ओवरकम नहीं कर पाएंगे, जिनसे उनका करियर ग्रोथ सीमित हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा बच्चा कुछ नहीं तो फार्मिंग या डेयरी बिजनेस तो कर ही लेगा, हमारे पास बहुत सारी लैंड पड़ी हुई है। एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट फार्मिंग, क्रॉप मॉनिटरिंग और क्लाइमेट एडाप्टेशन सॉल्यूशन के माध्यम से क्रांति ला रहा है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आने वाले दशकों में खेती पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएगी। जो किसान के बच्चे इन टेक्नोलॉजी से पीछे रहेंगे या उनके बारे में जानकारी नहीं होगी वे अपनी ट्रेडिशनल खेती को मॉडर्न और प्रॉफिटेबल नहीं बना पाएंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब एआई रोबोट्स खेतों में पानी लगाते, नालियां बनाते या खेतों की फसल काटते हुए भी दिखाई देंगे। हो सकता है कि आप
गाय और भैंस के लिए चारा काटते हुए या उनकी सफाई करते हुए भी दिखाई दे आने वाले 20-25 साल या 50 साल में। और उस समय अगर आपके बच्चे के पास एआई की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी या बहुत कम होगी तो वे फार्मिंग, डेयरी बिजनेस में भी दूसरे बच्चों से पीछे रह जाएंगे, जबकि दूसरे लोग एआई का बेहतर यूज करके प्रोडक्शन को कई गुना ज्यादा बढ़ा लेंगे। स्टडीज से पता चला है एआई एक्सपोजर बच्चों की क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इनहांस करता है। जो बच्चे इससे वंचित रहेंगे वो मानसिक विकास की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। मैथमेटिक्स और साइंस एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरैक्टिव सिमुलेशंस और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के माध्यम से लर्निंग एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये टूल्स केवल सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं बल्कि एनालिटिकल थिंकिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल भी विकसित कर रहे हैं। एआई एजुकेशन बच्चों में क्यूरियोसिटी और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को फोस्टर करता है, जो लाइफ लॉन्ग एडेप्टेबिलिटी के लिए एसेंशियल्स हैं। जरा सोचिए, क्लासरूम में 50 बच्चे हैं जिनमें से 5 बच्चों को एआई की नॉलेज है और बाकी के 45 बच्चों को एआई की नॉलेज नहीं है। उन 45 बच्चों में से एक बच्चा आपका है। जब उसके दोस्त एआई पावर टूल्स का यूज करके आगे बढ़ रहे होंगे तब आपका बच्चा कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहा होगा। जब कंपनीज एआई स्किल्ड एम्प्लॉयज को लाखों के पैकेज पर हायर करेंगी तब एआई अनजान बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एआई सीखने वाले बच्चे न सिर्फ एम्प्लॉयज बनेंगे बल्कि खुद की कंपनीज भी बनाएंगे और एआई से अनजान बच्चे सिर्फ यूजर बनकर रह जाएंगे। दुनिया के प्रमुख देश एआई शिक्षा को नेशनल प्रायोरिटी बना रहे हैं। अमेरिका, चाइना, जापान, कोरिया जैसे देशों ने तो अपने देश के स्कूलों में एआई एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया है। भारत जैसे देश अभी इस रेस में पीछे रह रहे हैं। इस ग्लोबल एआई एजुकेशन रेस में भारतीय बच्चे क्लियरली डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में हैं, जबकि चीन, जापान, यूरोप और अमेरिका के बच्चे एआई लिटरेसी डेवलप कर रहे हैं, जो उन्हें फ्यूचर वर्क स्पेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। भारतीय बच्चे अभी इस महत्वपूर्ण एजुकेशन रेवोल्यूशन में बहुत दूर हैं। एआई के साथ साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, इमोशन रिकॉग्निशन बच्चों के फ्यूचर्स को सेव करेंगी। अर्ली एआई एजुकेशन इन टेक्नोलॉजीज के साथ अडॉप्ट करने में बच्चों की हेल्प करेंगे, जबकि एआई लिटरेसी की कमी फ्यूचर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशंस और जॉब्स के लिए बैरियर्स क्रिएट करेंगी। फ्यूचर वर्कफोर्स एआई ह्यूमन कोलैबोरेशन पर आधारित होगा, न कि फुल एआई ऑटोमेशंस पर। इमोशन इंटेलिजेंस, एथिक्स और क्रिएटिविटी हाइब्रिड एआई ह्यूमन वर्क एनवायरनमेंट में वैल्यूएबल स्किल्स होंगे, लेकिन इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए बच्चों को एआई लिटरेसी प्राप्त करनी होगी। जो बच्चे एआई के साथ इंटरेक्ट करना नहीं सीखते वे फ्यूचर वर्क प्लेस में हैंडीकैप्ड जैसी सिचुएशंस में होंगे, जहां एआई टूल्स स्टैंडर्ड होंगे। इस डिजिटल रिवॉल्यूशन में एआई एजुकेशन से अपने बच्चे को दूर रखना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के समान होगा। उम्मीद की किरण यह है कि अभी आपके पास एक मौका है एक्शन लेने का। टीचर्स की एआई ट्रेनिंग की कमी एक और क्रिटिकल चैलेंज है। अधिकांश एजुकेटर्स को एआई कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए नेसेसरी स्किल्स है ही नहीं। उनके पास ना तो टेक्निकल नॉलेज है ना ही रिसोर्सेस। जब आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं क्या वो सिर्फ मैथ, साइंस या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या उन्हें यह भी सिखाया जा रहा है कि कैसे एआई का यूज करके वे अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं? अगर नहीं तो आपके बच्चे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में एआई का नॉलेज सिर्फ एक स्किल नहीं रहेगी, यह एक सर्वाइवल टूल बनने वाली है। आज इस सच्चाई से कोई नहीं इनकार कर सकता, एआई हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। हम मोबाइल में गूगल असिस्टेंट से बात करते हैं, नेटफ्लिक्स हमारे लिए नए नए शो सजेस्ट करता है, बड़े बड़े बिजनेस एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है हमारे बच्चे को इसकी कितनी समझ है? क्या आपका बच्चा एआई को सिर्फ एक फैंसी टूल समझता है या फिर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है? आज से कुछ साल पहले कोडिंग एक एक्स्ट्रा स्किल मानी जाती थी, लेकिन अब यह हर स्कूल के सिलेबस में शामिल हो चुकी है। उसी तरह अगले 5 से 10 साल में एआई भी हर स्कूल और हर नौकरी का हिस्सा बन जाएगा। सोचिए, अगर आपका बच्चा सीधा 12वीं की मैथ पढ़ने लगे बिना एडिशन, बिना सब्ट्रैक्शन सीखे, तो कैसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यही कुछ हो रहा है आज एआई के साथ में। एआई के बेसिक्स को नजरअंदाज किया जा रहा है, सीधे एडवांस लेवल की बात हो रही है। जो एआई को पढ़ाने वाले एजुकेटर्स हैं उनको खुद ही एआई के बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि एक्चुअल में एआई का बेसिक्स है क्या। जब बच्चे को आप बेसिक नहीं समझाओगे तो सीखेगा क्या? अब सवाल यह है कि इसमें नुकसान किसका है? सीधा आपके बच्चे का ही इसमें नुकसान है, क्योंकि उसको जब बेसिक्स पता ही नहीं है, आप एडवांस लेवल सिखाने जाओगे तो जाहिर सी बात है वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा और अल्टीमेटली आपका टाइम भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद होगा। एआई का क्रेज बढ़ रहा है, लेकिन एआई सिखाने वाले ही इसे सही तरीके से नहीं सिखा पा रहे हैं। हमारे स्कूलों में एआई की शिक्षा नहीं दी जा रही है। ऑनलाइन
कोर्सेज में बस रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं जिनमें कोई प्रैक्टिकल लर्निंग होती ही नहीं है। एआई को रटाया जा रहा है, समझाया नहीं जा रहा है। बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है वो सीधे एडवांस्ड एआई को समझ लें, जबकि उन्हें बेसिक से क्लियर नहीं है। अब सोचिए, अगर आपके बच्चे को एआई की समझ ही नहीं होगी तो वो उन बच्चों से कई साल पीछे रह जाएगा जो इसे अभी से समझ रहे हैं। यानी जो बच्चे अभी से एआई सीख रहे हैं उन बच्चों से आपका बच्चा कई साल पीछे हो जाएगा। आज से 10 साल बाद एआई को चलाना वैसा ही होगा जैसे आज के दौर में कंप्यूटर को ना चलाना। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चेक किया, हर जगह मेरे को एक ही प्रॉब्लम देखने को मिली है कि लोग ऑनलाइन क्लासेस में लाइव क्लासेस नहीं दे रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं। अरे लाइव क्लासेस आप नहीं दोगे तो बच्चे क्वेश्चन आंसर किससे करेंगे? जाहिर सी बात है क्वेश्चन आंसर तभी होते हैं जब उनके मन में डाउट होता है। अगर डाउट है तो जाहिर सी बात है वो चीजें सीख नहीं पा रहे हैं। अगर सीख ही नहीं पा रहे हैं तो आपके कोर्सेज का कोई फायदा नहीं। जब फायदा नहीं तो कोर्सेज चला ही क्यों रहे हो? कई जगह मैंने ये देखा जहाँ भी लाइव क्लासेस अवेलेबल है वो लोग सीधे एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं। अरे बच्चों को पहले बेसिक सिखाओ। अगर बेसिक सीख गए ना तो आपके एडवांस सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वो एआई इतना पावरफुल टूल है कि वो खुद ही सिखा देगा बच्चों को कि एडवांस यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। कई जगह मैंने ये भी पाया कि जो एजुकेटर्स हैं उनको खुद ही एआई के बेसिक्स नहीं मालूम है। अरे जब आपको ही नहीं मालूम है तो आप सिखाओगे क्या बच्चों को? ठीक है। और कई जगह मैंने ये देखा कि लोग प्रॉपर्ली समझा ही नहीं पा रहे हैं बच्चों को कि एआई का यूज कैसे करना है, इसको यूटिलाइज कैसे करना है। अरे बच्चों को एआई सिखाना इतना इजी है जितना अल्फाबेट सिखाना, बस तरीका सही होना चाहिए। अगर आपका तरीका सही है तो बच्चे आसानी से एआई सीख भी सकते हैं, उसको यूज भी कर सकते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने खुद ही एआई एकेडमी स्टार्ट किया है। इसमें हमारी एकेडमी बच्चों को एआई के बेसिक्स में एक्सपर्ट बनाने की पूरी कोशिश करेगी, जिसमें मैं स्वयं भी बच्चों को लाइव क्लासेस देने वाला हूँ। और हाँ, हमारे एकेडमी 2 सेक्शंस में होंगी, एक छोटे बच्चे, दूसरे बड़े बच्चे। छोटे बच्चे वे होंगे जो 8 साल से 11 साल के होंगे और बड़े बच्चे वे होंगे जो 11 साल से ज्यादा वाले होंगे। जो छोटे बच्चों वाला सेक्शन होगा यानी 8 से 11 साल वाले बच्चों को, वो बच्चों को कार्टून, एनिमेशन, स्टोरीज और पिच के माध्यम से या क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से बच्चों को एआई के बेसिक्स सिखाएगा। और जो बड़े बच्चों वाला सेक्शंस होगा, जो 11 साल से ज्यादा वाले बच्चे हैं, उनको इन डेप्थ बेसिक नॉलेज दी जाएगी एआई की। उनको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, उनको 20 से ज्यादा टूल्स का यूज करना सिखाया जाएगा, कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है हमारे आगे आने वाली लाइफ में। इसको हर जगह एआई काम आने वाला है। और साथ ही उनको ये भी सिखाया जाएगा जैसे बिजनेसेस, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे बिजनेस में जाने वाले हैं, या फिर बहुत सारी चीजें हैं कि एआई का यूज करके आप कैसे बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो, इंजीनियरिंग में कैसे यूज कर सकते हो, ऑटोमोबाइल्स में आप इसका कैसे यूज कर सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग में कैसे यूज कर सकते हो, कोडिंग में कैसे यूज कर सकते हो, प्रोग्रामिंग में कैसे यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाएंगी ताकि आने वाले भविष्य में वो इन सब चीजों के लिए तैयार रहें और किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े उनको। देखिए सेशंस की अगर हम बात करते हैं, हमारी एकेडमी 2 सेशंस में काम करने वाली है। पहला सेशन होगा अप्रैल से जून का और दूसरा सेशन होगा मई से जुलाई का। अपने अकॉर्डिंग, अपने बच्चे के अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट टाइम लगता है आप वो सेशन ज्वाइन करवा सकते हैं। ज्वाइनिंग का टेलीग्राम लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पूरी प्रोसेस आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि हमारी लाइव क्लासेस कैसी होंगी। हमारी लाइव क्लासेस हर अल्टरनेट डेज पे होंगी। अब ये होता है कि अगर संडे बीच में फंसता है तो वहाँ पे 2 दिन का गैप हो सकता है। अब इससे फायदा क्या होगा? अल्टरनेट डेज पे लाइव क्लासेस होने से फायदा ये होता है कि बच्चों को सोचने और समझने का भी समय मिलता है। और दूसरी चीज, बच्चों को जो उनके स्कूल का होमवर्क है, ये सारी चीजें वो भी करने का टाइम मिलेगा और सोशल एक्टिविटीज में भी बच्चों का फोकस बना रहेगा। बच्चे गेम्स भी खेलते रहेंगे और वो एआई भी सीखते रहेंगे और अपनी दिनचर्या में भी एआई का यूटिलाइजेशन वो करते रहेंगे। आज एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि स्किल बन चुका है। जैसे आज के टाइम पे मैथ और इंग्लिश के बिना जॉब नहीं मिलती, आने वाले टाइम पे एआई स्किल्स के बिना भी जॉब नहीं मिला करेंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। अपने बच्चे को आप 10 साल आगे रखना चाहते हैं या 10 साल पीछे छोड़ना चाहते हैं। आज एआई सिर्फ एक स्किल नहीं, यह जरूरत बन चुकी है और हर बच्चे को एआई सीखना चाहिए ताकि वो आने वाले भविष्य के लिए तैयार रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ये अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड्स के पास, सर्कल में हर जगह शेयर कीजिए ताकि हर बच्चा एआई के लिए तैयार हो सके। और कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है, क्लासेस आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं।